हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर सर की ये 17th सीट है और इसमें हम 321 से 340 तक के वर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है प्रेसिएंट। प्रेसिएंट का क्या मतलब होता है? प्रेसिएंट का मतलब होता है पूर्व ज्ञानी। तो पहले जो संत थे, तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? पहले संत से, यानी प्री। प्री का मतलब होता है पहले, संत सिएंट यानी संत। तो पहले जो संत थे वो क्या थे? पहले के संत जो होते थे वो बहुत ही ज्ञानी होते थे, यानी उनको पहले की चीज़ें, यानी कि जो पूर्व में होने वाला होता था उस नहीं सॉरी जो बाद में होने वाला होता था फ्यूचर में, वो पहले ही जान जाते थे। तो वो कैसे थे? प्रेसिएंट थे, यानी कि वो पूर्व ज्ञानी थे, उनको पहले ही चीज़ें पता चल जाती थी। तो उसको हम कहेंगे प्रेसिएंट, यानी जो पूर्व ज्ञानी होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेसिएंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, परगेशन। परगेशन का आप रिलेट कर लीजिए पूरे नेशन से। तो परगेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना या प्योरीफिकेशन करना। तो परगेशन पूरे नेशन का अब क्या चल रहा है इस टाइम में? शुद्धिकरण चल रहा है, यानी कि हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे नेशन को क्या कर दें? पूरे नेशन का हम शुद्धिकरण कर दें। तो परगेशन पूरे नेशन, तो पूरे नेशन का हम क्या कर रहे हैं? परगेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का क्या मतलब होता है? ब्रिस्टल का मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ, या ब्रिस्टल भी कहते हैं। कहीं कहीं टी साइलेंट कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो ब्रिस्टल, ब्रिस्टल का क्या मतलब होता है? ब्रिस्टल का मतलब होता है गुस्से से भरना। देखिए मैंने क्या किया, ब्रश ले लिया थोड़ा सा महंगा वाला, तो पापा क्या हो गए? बहुत गुस्से से लाल हो गए एकदम कि तुमने इतना महंगा वाला ब्रश ले लिया। तो जब आपने लिया ब्रश महंगा वाला तो पापा क्या हो गए? ब्रिसल हो गए आपसे। तो ब्रश लिया महंगा वाला, इसीलिए वो ब्रिसल हो गए। तो नेक्स्ट वर्ड देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रफल्ड। रफल्ड का क्या मतलब होता है? रफल्ड का मतलब होता है झालरदार। देखिए आपने रफ को, आपका जो रफ है उसको फाड़ फाड़ के बना दिया है क्या? बिल्कुल रफल्ड, यानी बिल्कुल झालरदार। रफ को फाड़ फाड़ के, जब छोटे होते थे हम लोग तो हमारा लोगों का रफ जो होता था, जो रफ कॉपी होती थी, वो बिल्कुल फट के एकदम झालर जैसी हो जाती थी। तो आप इसको रिलेट कर लीजिए, रफ जो है वो रफल्ड हो जाती थी, मेरी जो रफ थी वो रफल्ड हो जाती थी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सप्लीकेंट। सप्लीकेंट का क्या मतलब होता है? सप्लीकेंट का मतलब होता है एप्लीकेंट। देखिए अगर आप लोग एप्लीकेशन डालते हैं तो हम कौन हैं? हम हैं एप्लीकेंट, यानी कि हम हैं निवेदक, यानी जो हम निवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वो तो उसी को कहते हैं एप्लीकेंट या सप्लीकेंट। तो ये सप्लीकेंट को आप एप्लीकेंट से रिलेट कर लीजिए कि जो एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं वो क्या हैं? सप्लीकेंट हैं। देखिए इनकर, नेक्स्ट वर्ड है इनकर। इनकर का क्या मतलब होता है? इनकर का मतलब होता है उत्तरदायी होना या भुगतान करना। तो देखिए आपके पिताजी ने मुझसे लिया था कर्ज, तो आपके पिताजी तो अब रहे नहीं, तो आपको इसका लेना पड़ेगा क्या? इनकर, यानी कि आप इनकार नहीं कर सकते क्या लेने के लिए? इनकर लेने के लिए, इसका उत्तरदायित्व लेने के लिए या इसको भुगतान करने के लिए। तो आप इसको तो इनकार नहीं कर सकते, इनकर को आप इनकार से रिलेट कर लीजिए कि आप इनकार नहीं कर सकते उसको पे करने के लिए मुझे, क्योंकि अब आप ही उनके उत्तराधिकारी हैं, तो आप ही को पे करना पड़ेगा। तो आप इनकर को इनकार से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लीवे। लीवे का मतलब होता है ले बे। ले बे, मैंने तुझे इतने पैसे दे दिए, जा जो करना है वो कर ले। तो यानी कि ले बे, तो आपने किसी को देते हुए कहा ले बे, ले बे, जा जो करना है तुझे वो कर, अब तू काम करने की आज़ादी देना। लीवे का मतलब होता है एल्बो रूम। तो एल्बो रूम जो है एक इडियम है जिसका मतलब होता है काम करने की आज़ादी देना। तो अब काम करने की आज़ादी, ले बे यानी ले बे जा अपने हिसाब से काम कर, यानी ले बे जाओ अपने हिसाब से काम करो, ले बे ली वे से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फॉइबल। देखिए फॉइबल का मतलब होता है जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसमें बहुत ही कमज़ोरी होती है, उसको हम कहते हैं फॉइबल। देखिए फुआ का जो बल है, पहले मेरी जो फुआ थी या बुआ थी, तो आप बहुत लोग बुआ और कुछ लोग फुआ भी कहते हैं। तो देखिए बुआ जो थी उनका बल बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ही बलशाली थी, लेकिन अब वो हो गई है फॉइबल, बहुत ही उनमें आ गई है क्या? कमजोरी। तो फुआ का बल हो गया है अब कम, इसलिए फुआ क्या हो गई हैं? बहुत ही उनमें आ गई है कमजोरी, क्योंकि इसीलिए तो उनका बल कम हो गया, क्योंकि फुआ में आ गई है अब कमजोरी, यानी फॉइबल। तो आप फुआ के बल को फॉइबल से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रैकास। तो फ्रैकास का मतलब क्या होता है? फ्रैकास का मतलब होता है झगड़ा करना या झगड़ना। तो देखिए फ्रैकास, फ्रैकास को आप रिलेट कर लीजिए झकास से। तो देखिए
अनिल कपूर की एक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर हर बात में क्या कहते थे, झकास झकास। तो आप फ्रैकास को भी ऐसे ही 2-4 बार कह लीजिए, फ्रैकास फ्रैकास फ्रैकास, तो आपको लगेगा ये है ही झकास। तो फ्रैकास का मतलब होता है झगड़ा करना। देखिए, अब हर बात में मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गई, तो उसने क्या कहा, झकास। तो मुझे क्या हो गया, बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उससे झगड़ा करने लगा, मतलब मैं झगड़ने लगा उससे। तो अगर आप किसी को भी ऐसे ही कह दोगे झकास झकास झकास, तो आपसे क्या करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। तो आप फ्रैकास को झकास से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एल्बिट। यानी कि एल्बिट का क्या मतलब होता है, एल्बिट का मतलब होता है यद्यपि। एल्बिट, देखिए आल बात, जितनी भी बातें करता है वो हर बात में एल्बिट लगाता है। यद्यपि मैंने ये किया, यद्यपि मैंने वो किया, यद्यपि मैंने, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो आल बात में वो क्या करता रहता है, एल्बिट करता रहता है। एल्बिट 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 करता रहता है। अल्दो आपने पढ़ा ही होगा, ऑल्दो एक तो बहुत ईजी वर्ड है। तो यद्यपि एल्बिट, तो एल्बिट मैंने आल बात में वो क्या करता रहता है, एल्बिट करता रहता है। तो आप इसको एल्बिट से रिलेट करके आल बात को रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट का क्या मतलब होता है, बेट का मतलब होता है फंसाना। मेरा जो दोस्त है उसने कहा यार वेट कर, यहाँ यहीं वेट कर, मैं आ रहा हूँ। मैंने 1 घंटे वेट किया, फिर फ़ोन किया, मैंने कहा है, कह रहा वेट कर, आ रहा हूँ। अब ऐसे ही वेट 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 करते करते उसने मुझे वेट कर दिया, फंसा दिया। अब शाम हो गई तो कह रहा है यार मैं आ नहीं पाऊँगा, तू चला जा। तो वेट वेट करके उसने मुझे क्या कर दिया, बेट कर दिया, यानी कि फंसा दिया। तो वेट वेट करके बेट कर दिया, या आप इसको बैठ कह सकते हैं कि बैठ मैं आ रहा हूँ कह के वो गया था और आया ही नहीं, यानी उसने मुझे फंसा दिया। तो बेट को वेट से भी रिलेट कर सकते हैं और बैट से भी रिलेट कर सकते हैं कि बैठ यहीं, मैं आ रहा हूँ कह के तो वो गया था लेकिन वो आया ही नहीं, तो उसने मुझे क्या किया, फंसा दिया। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस। तो कंपनी जो रिलायंस की है, कंपनी जो रिलायंस की है, कंप्लायंस यानी कंपनी रिलायंस। तो रिलायंस की जो कंपनी है ना, उसने अपनी चीज़ों को कम रेट में बेचने की स्वीकृति दे दी है, यानी कि अनुमति दे दी है। तो कंप्लायंस का मतलब ही होता है स्वीकृति। तो आप इसको रिलेट के लिए, कंपनी जो है रिलायंस की, उसने अपनी चीज़ों को कम दाम में बेचने की स्वीकृति दे दी है। देखिए देखिए नेक्स्ट वर्ड है फेकेंडिटी। देखिए फेकंड और फेकेंडिटी एक ही चीज़ है। तो फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ, और फेकेंडिटी उसी का बना हुआ है उपजाऊपन, यानी कि फ्रूटफुलनेस। तो उसकी उपजाऊपन जो है, फेकेंडिटी जो है। तो देखिए फेकंड का मतलब होता है जहाँ उगता है फ्री में कंद, जहाँ उगता है फ्री में कंद, वो ज़मीन कैसी होगी, बहुत ही उपजाऊ होगी। तो ये फेकेंडिटी भी उसी से रिलेट कर लीजिए। तो फेंक दी टी, अब देखिए फेंक दी टी से भी रिलेट कर लीजिएगा आप। फेकंड को, आप इसका जो रियल वर्ड है वो फेकंड है। तो फेकंड को फ्री में जहाँ उगता है कंद, वो ज़मीन होती है बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल ज़मीन होती है, फ्रूटफुल ज़मीन होती है। तो फेकेंडिटी, अब देखिए अब इसको आप ऐसे भी रिलेट कर लीजिए, फेंक दी तुमने टी, जो फेंक दी तुमने टी, उस टी को मैंने, इस वो टी बहुत जो है कीमती थी, वो मैं ले आया था किसके लिए, ताकि जो तुम्हारा दिमाग है वो बहुत फ्रूटफुलनेस हो सके, बहुत ही क्या हो सके, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ सके, यानी कि जो तुम्हारे दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ सके, वो बहुत ही उपजाऊ हो जाए, बहुत फ्रूटफुलनेस हो जाए वो। तो आप फेकेंडिटी को फेंक दी क्यों टी से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहना। तो देखिए ये जो तुम आजकल अश्लील अश्लील किताबें पढ़ते रहते हो, मैं इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, अब तुम इसको छोड़ दो, काम की किताबें पढ़ो। तो जो बुक तुम पढ़ रहे हो यानी ब्रूक, ब्रूक या बुक, तो ब्रूक मतलब बर्दाश्त करना, तुम्हारी कौन सी, ये जो जो अश्लील अश्लील किताबें हैं, यानी कि ऐसी किताबों को मैं बहुत ब्रुक कर चुका हूँ, अब तुम इसे फेंक दो, ठीक है। तो बुक को आप ब्रुक से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इटिनरेट। इटिनरेट का क्या मतलब होता है, इटिनरेट का मतलब होता है दोहराना। इतने रेट, आप कोई चीज़ बताएं, कोई चीज़ खरीदने गए हैं तो कोई कहे इटिनरेट, यानी कि इतने रेट, आप बार बार एक ही चीज़, आप एक ही चीज़ को दोबारा इतने रेट में ये चीज़ आप दे रहे हैं, ये तो इतने की नहीं है, इतने की नहीं है। तो इतने की नहीं है इटिनरेट, यानी कि इतने रेट, इटी रेट, इटी रेट।
तो इटी रेट को आप इतने रेट से रिलेट कर लीजिए। इटी रेट यानी इतने रेट, इतनी रेट, इतना रेट, बार बार आप क्या कर रहे हैं, इटी रेट कर रहे हैं हम, तो आप इसको इटी रेट को रिलेट करके इतने रेट से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का क्या मतलब होता है? रेपोजिटरी का मतलब होता है जहाँ आप अपना डिपॉजिट रखते हैं, उसी को कहते हैं रेपोजिटरी, यानी कोष या गोदान। तो देखिए जहाँ आप अपना पूरा रखते हैं डिपॉजिट, वही जगह है क्या, रेपोजिटरी, यानी कि रूपा जहाँ रखती है अपना पूरा डिपॉजिट, वो है रिपोजिटरी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट देखिए, आप देखिए गाना सुना होगा, जूबी डूबी, तो उसमें सूबी डूबी है बट जूबी डूबी। तो देखिए वो गाना क्यों गाया गया, क्योंकि वो बहुत खुश थी। सूबी डूबी जो थी वो बहुत ही उल्लास में भरी हुई थी, बहुत ही खुश थी, तो इसीलिए उसने गाया था गाना जूबी डूबी। तो आप इसको जूबी डूबी भी कह सकते हैं, यानी जुबिलेशन, यानी उल्लास जो होती है उसको जुबिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है आज्ञा। तो देखिए अब मेरी डिग्री जो है देने के लिए प्रिंसिपल सर ने चपरासी को क्या दिया, आज्ञा दिया कि जाओ इसकी डिग्री दे दो। तो डिग्री के लिए उन्होंने डेक्री किया, मतलब आज्ञा दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है कामुक। देखिए न्यूड जो पिक्चर्स होती हैं उन्हें देखकर लोग हो जाते हैं क्या, बहुत ही ल्यूड। तो न्यूड को ल्यूड से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है पेडल। पेडल का मतलब होता है पैदल। देखिए पैदल मतलब नहीं होता, आप पेडल को रिलेट कर लीजिए पैदल से। पेडल का मतलब होता है फेरी वाला। तो देखिए फेरी वाले जो आते हैं वो पैदल ही आते हैं गलियों में या गाँव में, तो पेडल पैदल। तो ये जो पेडल आते हैं ना, पैदल ही आते हैं, यानी जो फेरी वाले हैं ये क्या, ये पैदल ही आते हैं। तो यानी फेरी लगाकर बेचने वाले जो हैं वो पैदल ही आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।